अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है फ़न। तो आज हम फ़न के बारे में सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये देखिए, आज हम इसके बारे में इसको किस तरह का सॉइल चाहिए, किस तरह का पानी चाहिए, किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शाजिया और मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड गार्डनिंग विद सन्स में। दोस्तों, फ़न की बहुत सारी किस्में होती है, मगर हम आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है बोस्टन फ़न। तो आज हम बोस्टन फ़न के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये बिल्कुल ही लश ग्रीन प्लांट होता है जो आपके घर की खूबसूरती को बहुत बढ़ा देता है, मगर इसे डायरेक्ट धूप पसंद नहीं होती है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट धूप में ही रखना चाहिए। डायरेक्ट धूप पे हम इसको रखते हैं तो इसके पत्ते इस तरह से, देखिए मैंने इसको डायरेक्ट धूप में रख दिया था तो अंदर की तरफ इस तरफ उसके पत्ते एकदम ही इस तरह मुड़ने लग जाते हैं। तो इसको सनलाइट तो पसंद होती है, मगर डायरेक्ट सनलाइट में ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसके पत्ते अंदर की तरफ मुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है और ख़त्म हो जाता है। इसको बचाने के लिए बहुत सी कोशिश हमको करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि इसको हम अपने घर में ये अच्छे से सर्वाइव करें तो उसके लिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, फ़न की पहचान ही इस तरह से होती है कि ये फव्वारे की तरह से इसकी पत्तियां निकलती है। जिस तरह फव्वारा होता है ना, इस तरह से एकदम फैल के, इस तरह फव्वारे की तरह फैल के इसकी पत्तियां जो है वो बढ़ती है। और इसकी बहुत सी अलग अलग किस्में होती है, तो थोड़ा सा अलग अलग किस्म की ये होती है, मगर इसकी फ़न की एक पहचान यही है कि ये फव्वारे की शक्ल में तेज़ी से बढ़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि फ़न को, किसी भी तरह के फ़न को ड्राई एयर जो होती है वो पसंद नहीं होती है। तो अगर आपके यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि ड्राई एयर है तो आप बिल्कुल भी फ़न अपने घर में ना रखिए, क्योंकि ये ड्राई एयर को पसंद नहीं करता है। इसको इसकी मिट्टी को भी थोड़ी सी नमी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सूख गई है, हम इसको पानी नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगा और धीरे धीरे आपका फ़न का जो पौधा है वो बिल्कुल ही डाई हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपके यहाँ डाई एयर है तो ड्राई एयर है तो बिल्कुल भी आप फ़न का प्लांट जो है अपने घर पे ना लाए। अगर लगातार इसको ड्राई एयर मिलते रहे तो इसकी पत्तियाँ, देखिए इसकी पत्तियाँ इस तरह से अंदर मुड़ जाती है और सूखने लगती है और धीरे धीरे करके हमारा प्लांट बिल्कुल ही सूख के मर जाता है, डाई हो जाता है। तो इसको अगर आपको बचाना है तो इसको आप इनडायरेक्ट धूप में रखिए, जहाँ पे इसको फुल सनलाइट मिले मगर डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। मैं देखिए ये डायरेक्ट धूप में रखा हुआ है, फिर भी ज़्यादा तो नहीं, समझे 2-3 घंटे, सुबह के 2-3 घंटे की धूप ही इसको मिलती है। तो ये देखिए इसकी पत्तियाँ नीचे से इस तरह से कर्ल हो जा रही है बिल्कुल ही। और अगर मैं कुछ दिन और इस पर ध्यान नहीं देती तो ये बिल्कुल ही मेरा पौधा सूख के बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता। तो पहला पॉइंट यही है कि हमें इसे ड्राई एयर से बचाना है। तो चलिए आइए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दोस्तों, अच्छा होगा कि हम इसकी सॉइल के ऊपर मल्चिंग कर दें। अब मल्चिंग यानी क्या, देखिए जो इसकी सॉइल है, इसकी सॉइल के ऊपर हम यहाँ पे इस तरह सूखे पत्ते देखिए यहाँ पे सूखे पत्ते पूरे बिछा दे कि इसके अंदर नमी बनी रहे। ये देखिए, मैं इसमें बाकी पौधों में डालूँ ना डालूँ, इसमें बराबर 1 दिन के गैप से बराबर पानी डालती हूँ और इसकी मिट्टी को मैं बिल्कुल भी सूखी नहीं रहने देती हूँ। ये देखिए, हालांकि ये इतने धूप में था फिर भी मैं इसमें पानी डालती थी, इसलिए ये अभी तक सरवाइव कर रहा है। इसकी मिट्टी को मैंने बिल्कुल मॉइस्ट रखा है। ये देखिए इस तरह से। तो मल्चिंग का मतलब भी यही होता है कि हम इसमें कुछ सूखे पत्ते बिछा दे या फिर सूखी लकड़ी के टुकड़े बिछा दे, या फिर एटलीस्ट अगर हमारे पास कोकोपीट है तो हम उसकी भी एक तह इस पे लगा सकते हैं, ताकि हमारी मिट्टी जो है अंदर से मॉइस्ट रहे और इसको अंदर से नमी मिलती रहे इसके जड़ों को, और हमारा प्लांट सूखे ना। अब तीसरी बात करते हैं सनलाइट की। तो इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा है। डायरेक्ट सनलाइट में आप इसको रखोगे तो ये झुलसना चालू हो जाएगा और धीरे धीरे झुलस के ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल इसके पत्ते गिर जाएंगे और ये बिल्कुल ही सूख के इस तरह से, देखिए इस तरह से इसकी बस इस तरह से टहनियाँ रह जाएंगी, उस पर पत्ते आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। हाँ, मगर इसको बहुत अच्छी सनलाइट चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, बहुत अच्छी रोशनी चाहिए इसको बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे छन कर धूप आती है और बहुत तेज़, मतलब बहुत
छन के उस पर रोशनी पड़ती हो। या फिर आप इसको किसी बड़े सायादार प्लांट के नीचे भी रख सकते हैं, मगर टेरेस पे हमारे बड़े सायादार प्लांट नहीं होते हैं, तो इसको ऐसी जगह में रखिए, या तो बहुत से 2-3 प्लांट के बीच में रखिए कि इसको नमी मिलती रहे, ठंडक मिलती रहे। हम चाहे तो इसे हम इंडोर भी रख सकते हैं, मगर इंडोर रखने की भी वही बात है जिस तरह और इंडोर प्लांट्स हम रखते हैं, कुछ दिन इसको अंदर रखें और कुछ दिन बाहर की इसको ब्राइट सनलाइट में रखें, तब कहीं जाके ये बहुत अच्छे से इंडोर भी सर्वाइव कर जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका पॉट हम किस तरह से लिए। तो देखिए, जिस तरह का हमारा पौधा होता है, हमें पॉट भी उसके हिसाब से ही चूज़ करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। जिस फितरत का आपका प्लांट है उसी फितरत का आपको जो पॉट है वो चुनना पड़ेगा। तो क्योंकि इसकी फितरत है ये फैल के झरने फव्वारे की तरह पूरा ऐसा इस टाइप से निकलता है, तो इसके लिए आप नीचे से बल्कि पतला हो मगर ऊपर से थोड़ा फैला हुआ हो, इस टाइप का। देखिए मैंने देखिए नीचे से मेरा ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं है, मगर ऊपर आते आते ये इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, इस टाइप का लिया है। ये भी उसके लिए इनफ नहीं है, इससे भी बड़ा उसको चाहिए। हमारे फर्न को इससे भी चौड़ा जो है वो पॉट चाहिए, मगर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, जो था मैंने उसी में लगा दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि इसे कैसा टेम्परेचर चाहिए। तो जहाँ तक टेम्परेचर की बात है, तो इसे 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर में ये अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से कम रहा तो भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और 30 डिग्री से ज़्यादा रहा तो भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जहाँ आपके यहाँ अगर 20 से 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है, तो ये बहुत अच्छी तरह से आपके घर में सर्वाइव कर पाएगा और बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो जहाँ का टेम्परेचर 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, वहाँ ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं, इसको ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ पे बहुत हार्श टेम्परेचर होता है, जैसे कि हमारे अक्सर 40 से 45 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो यहाँ पे उसकी बहुत देख रेख करना पड़ता है, खासकर गर्मियों में। मगर फिर भी हम इसको बचा लेते हैं, थोड़ा सा इसको बहुत से पौधों के बीच में रख देते हैं, जहाँ इसको पौधों की ठंडक मिले वहाँ रख के हम इसको बचा सकते हैं। गर्मियों में मैं इसको ऐसी जगह डाल देती हूँ जहाँ बहुत ठंडक हो, छाया हो, और डायरेक्ट इस पे सनलाइट ना पड़े, इनडायरेक्ट सनलाइट इसको मिलती रहे। मैं इसको ऐसी जगह पे रख देती हूँ। तो ये मेरे पास समझो मैंने जब से गार्डनिंग शुरू भी नहीं की थी, 2 साल हो गए इसको मेरे पास है ये। तो मैं कहूँगी कि ये सबसे पहला प्लांट है जिसको मैंने बचा के रखा हुआ है और मेरे पास मौजूद है। वरना अभी बीच में मेरे पास बहुत से प्लांट मेरे जो थे वो बिल्कुल कोरोना की वजह से बिल्कुल मैं मेरी मम्मी के यहाँ गई थी, वहीं जाके फंस गई थी लॉकडाउन की वजह से। तो मेरे घर में जितने भी प्लांट थे पूरे सूख के बर्बाद हो गए थे। एक अकेला यही प्लांट है और एक और प्लांट है, जैसे ये वाला देखिए क्रोटन का प्लांट, ऐसे 2-3 और एक ड्रेसिना का प्लांट, ऐसे 10-12 प्लांट ही बचे थे। बाकी तो पूरे प्लांट मेरे बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे। तो ये भी है, हालांकि इसको इतनी गर्मी में एक ऐसा बच गया, वो इसलिए बच गया कि मैं इसको जाते वक्त अंदर रूम में रख गई थी, जहाँ पे इसको सनलाइट भी मिलती थी इनडायरेक्ट खिड़की के पास, और पानी भी अच्छे से डालते थे मेरे हस्बैंड इसको 2 टाइम। चलिए अब आते हैं वाटरिंग पे। तो वाटरिंग का ऐसा है जैसे हम दूसरे पौधों में डालते हैं जिसको ज़्यादा पानी की रिक्वायर नहीं होती है, हम उसको 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में पानी डालते हैं, या फिर जब उसकी हम पूरी मिट्टी सूख जाती है जब डालते हैं। मगर इसका ऐसा नहीं है, इसको कंटेंट्स मतलब लगातार पानी ऐसा चाहिए जैसे हमने इसको अगर 2 दिन के गैप पे डाल रहे हैं तो 2 दिन के गैप पे ही पानी चाहिए इसको। अगर 1 दिन के गैप पे पानी डाल रहे हैं तो 1 दिन के गैप पे ही डालना है हमको। इसमें मतलब इसके टाइम लिमिट बढ़ाना नहीं है। इसको वक्त पे पानी बहुत पसंद है, हम इसको वक्त बाय वक्त पानी देते रहे तो बिल्कुल ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। आप देखिए मैं इसको बिल्कुल मॉइस्ट रखती हूँ, इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी सूखने नहीं देती हूँ, और इसी तरह की ये मिट्टी पसंद करता है। तो पानी का भी वही है इसको कि अगर आप 1 दिन के गैप से पानी डाल रहे हैं तो 1 दिन के गैप से ही डालिए, या 2 दिन के गैप से डाल रहे हैं तो 2 दिन के गैप से डालिए। ऐसा नहीं कि आज डालिए तो कल भी डालेंगे, या आज डाले हैं तो 2 या 3 दिन के बाद डालेंगे। बिल्कुल आपको पानी इसको बराबर उतने ही वक्त की फासला रख के देना है।
अब आते हैं फर्टिलाइज़र पे। अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो फर्न को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र पसंद नहीं होता है। बस हम जब इसका इसका सॉइल मिक्स बनाते हैं उस वक्त ही हम एक बार जो इसमें गोबर खाद या पत्तों की खाद जो डालते हैं वो इसके लिए बेस्ट होती है। और वही फिर साल में 2-3 बार इसको फर्टिलाइज की ज़रूरत पड़ती है, गोबर खाद की या फिर कंपोस्ट की। तो वो भी 3 महीने के गैप से हम इसको दे सकते हैं। 3-3 महीने बाद हम इसमें गोबर खाद या पत्तों की खाद सबसे बढ़िया है सब प्लांट के लिए। वो और फ्री की खाद होती है, हम अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो पत्तों की खाद तो बिल्कुल बेस्ट है इसके लिए। इसे ओवर फर्टिलाइज़र पसंद नहीं है। अगर हम इसको ओवर फर्टिलाइज करेंगे तो इसकी पत्तियाँ और ज़्यादा ग्रीन होने की बजाय इस तरह से डल हो जाएंगी और सूख के गिर जाएंगी। इसलिए इसको फर्टिलाइज़र बिल्कुल ही कम करना चाहिए। साल में सिर्फ 3-4 बार 3-3 महीने के गैप से कीजिए तो ये बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं प्रोपेगेशन की। तो इसको हम प्रोपेगेशन कैसा करेंगे? तो इसको हम रूट्स के ज़रिए से प्रोपेगेट कर सकते हैं। अब रूट के जब हम इसको एक प्लांटर से दूसरे प्लांटर में, बड़े प्लांटर में शिफ्ट करते हैं तो हम इसको अलग अलग रूट्स के ज़रिए शिफ्ट मतलब बहुत से बना सकते हैं। इसके नीचे जो रूट्स निकलती है उससे हम डिवाइड करके इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसमें आपने बहुत से बार सकर्स भी देखी होंगी। एक लंबी सी टहनी निकलती है, उसमें रूट्स होती है, 2-3 पत्तियां होती है, ये उससे भी डिवाइड हो जाता है। आप वो निकाल के, जैसे हम देखें स्पाइडर प्लांट में जिस तरह रनर्स निकलते हैं, इसमें सकर्स निकलते हैं, उसके ज़रिए भी आसानी से डिवाइड हो जाता है। दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट फ़र्न के बारे में। अगर आपको फ़र्न के बारे में मेरी ये मालूमात पसंद आई होंगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।